आद्रानंद करी तृतीया व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब मैं तीनों लोकों में प्रसिद्ध आनंद प्रदान करने वाले, पापों का नाशक करने वाले आद्रानंद करी तृतीया व्रत का वर्णन करता हूँ। जब किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ अथवा रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्र हो तो उस दिन ये व्रत करना चाहिए। उस दिन कुश और गंधोदक से स्नान करके श्वेत चंदन, श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण करके उत्तम सिंहासन पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। सुगंधित श्वेत पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा करें। वासुदेव्ये नमः, शंकराय नमः से गौरी शंकर के दोनों चरणों की, शोक विनाशिन्ने नमः, आनंदाय नमः से पिंडलियों की, रंभाय नमः, शिवाय नमः से उरु की, आदित्य नमः, शूलपाण्ये नमः से कटी की, माधव्ये नमः, भुवाय नमः से नाभि की, आनंदकारिण्ये नमः, इंद्रधारिण्ये नमः से दोनों स्तनों की, उत्कंठिने नमः, नीलकंठाय नमः से कंठ की, उत्पल धारिण्ये नमः, रुद्राय नमः से दोनों हाथों की, परिरंभने नमः, नृत्यशीलाय नमः से दोनों भुजाओं की, विलासिन्ने नमः, वृषाय नमः से मुख की, सस्मरशीलाय नमः, विश्ववक्त्राय नमः से मुस्कान की, मदनवासिन्ने नमः, विश्वधाग्री नमः से नेत्रों की, रतिप्रियाय नमः, तांडवेशाय नमः से भ्रुवों की, इंद्रान्य नमः, हव्यवाहाय नमः से ललाट की, और स्वाहाय नमः, पंचराय नमः कहकर मुकुट की पूजा करें। तदनंतर इस प्रकार मंत्र से पार्वती परमेश्वर की प्रार्थना करें कि विश्व जिनका शरीर है, जो विश्व के मुख, पाद और हस्त स्वरूप तथा मंगल कारक हैं, जिनके मुख पर प्रसन्नता झलकती रहती है, उन पार्वती और परमेश्वर की मैं वंदना करता हूं। विश्वकायो, विश्वमुखो, विश्वपाद करो शिवो, प्रसन्न वदनो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इस प्रकार पूजन करके मूर्तियों के आगे अनेक प्रकार के कमल, शंख, स्वस्तिक, चक्र आदि का चित्रण करें। गोमूत्र, गोमें, दूध, दही, घी, कुशोदक, गोश्रृंगोदक, बिल्वपत्र, घड़े का जल, खस का जल, यव चूर्ण का जल तथा तिलोदक का क्रमशः मार्गशीर्ष आदि महीनों में प्राशन करें। अनंतर शयन करें। ये प्राशन प्रत्येक पक्ष की द्वितीया को करना चाहिए। भगवान उमा महेश्वर की पूजा के लिए सर्वत्र श्वेत पुष्प को श्रेष्ठ माना गया है। दान के समय ये मंत्र पढ़ना चाहिए। गौरी में प्रीताम नित्यमग्न शाय मंगला, सौभाग्य अस्तु ललिता भानीसर सिद्धे। अर्थात गौरी नित्य मुझ पर प्रसन्न रहें, मंगला मेरे पापों का विनाश करे, ललिता मेरे सौभाग्य प्रदान करे और भवानी मुझे सब सिद्धियां प्रदान करे। वर्ष के अंत में लमन तथा गुड़ से परिपूर्ण घट, नेत्रपट, चंदन, 2 श्वेत वस्त्र, ईख और विभिन्न फलों के साथ स्वर्ण की शिव पार्वती की प्रतिमा सपत्नीक ब्राह्मण को दे और गौरी में प्रीताम ऐसा कहे, शय्यादान भी करे। इस आर्दानंद करी तृतीया का व्रत करने से पुरुष शिवलोक में निवास करता है और इस लोक में भी धन, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और सुख को प्राप्त करता है। इस व्रत को करने वाले को कभी शोक नहीं होता है। दोनों पक्षों में विधिवत पूजन सहित इस व्रत को करना चाहिए। ऐसा करने से रुद्राणी के लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस विधान को सुनता है, सुनाता है, वे गंधर्वों से पूजित होता हुआ इंद्रलोक में निवास करता है। जो कोई स्त्री इस व्रत को करती है, वे संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में अपने पति के साथ गौरी के लोक में निवास करती है।